एक शरारती बालक, एक मासूम लड़का, आइए चलिए दिव्य भूमि की ओर, जहाँ हर फूल कृष्ण के नाम से फैलता है, जहाँ वृक्ष भी झुककर सेवा करते हैं और हवा में बांसुरी में मधुर नदी है, जहाँ हर पल एक नई लीला और हर क्षण एक नया रस प्रकट होता है। चलो चलो कुछ खेले क्या? कुछ अभी खेलते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें बताओ कौन सा खेल खेला जाए। चलो छुपन छुपाई खेले। नहीं नहीं, उसमें बहुत दौड़ना पड़ता है। लगोरी खेले? नहीं नहीं, उसमें एक साथ सब लोग नहीं सकते। हम लोगों ने बहुत दिनों से झाड़ू वाला खेल नहीं है। उसी को खेला जाए। क्या विचार है इसके बारे में? हाँ हाथी घोड़ा पालकी देखो किस लोग ऐसा आ गए। आप तुम्हारे घर में कोई अंधेरे हैं जिनको हमारे करते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? सच में मेरी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं होती, तो फिर हम ही चले जाते हैं। चलो चलो, हमें नहीं खेलना, चलो। देखो आगे पहाड़ के नीचे आज तो दीदी को तो हम लोग मार के लाली कर देंगे। वृंदावन में हो रही इन मधुर लीलाओं पर केवल बार-बार ही नहीं, अभी देवों में विराजमान ब्रह्मा जी, सूर्य, चंद्र आदि देवी देवता भी देख रहे थे। वे अपने ऐश्वर्य और पद को भूलकर उस आनंद को पाने के लिए व्याकुल हो थे। अपने अपने धाम को छोड़कर वे सभी इस लीला में भाग लेने की इच्छा से वृंदावन की ओर निकल पड़े। मैं चंद्र, जो समस्त ब्रह्मांड में शीतलता और शांति का दाता हूं, जिसकी किरणों से औषधियां अपना बल और जीवन प्राप्त करती है, मैं भी अपने अमृत कलश को छोड़कर इस मधुर गोपीरा में बार बार अपना संकलित किया है।
मैं ब्रह्मा, वेदों ने मुझे सृष्टिकर्ता के रूप में वर्णित किया है, लेकिन मैं आज इस साधारण पेश में मेरे प्रभु के साथ इस मधुर लीला में सहभागी होने की लालसा से यहाँ प्रकट हुआ। मैं सूर्य जो त्रैलोक्य को प्रकाश और ऊष्मा देता है, जिनकी किरणों से समस्त जीवनी शक्ति और समय का चक्र चलता है, आज इस श्याम सुंदर के बाल करों के सामने स्वयं को छिपा रहा है। मैं भी अपना रथ रोक सप्त अश्वों को विश्राम दूं, ब्रजभूमि का एक साधारण बाल का वर्ग इस बात इतना में सम्मिलित होने आया है। अरे ये कौन है? हे माधव, आपके इस प्रेम में जो प्रकाश और जीवन है, वह हमारे लोक में दुर्लभ है। हम भी इस आनंद में सम्मिलित होना चाहते हैं। क्या आप हमें हमेशा प्रदान करेंगे? अरे कौन है ये? हे गोविंद, आपकी इस अद्भुत लीला को देखकर मेरे मन में भी आपके साथ इस क्रीड़ा में सम्मिलित होने की अभिलाषा जाग उठी है। यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं भी आपके इस आनंद का एक अंश बन सकता हूँ? कुछ समझ में आया? हे कृष्ण, आपके इस प्रेम में जो आनंद है, वह स्वर्ग में भी है। तो हम भी आपके इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कितनी कठिन भाषा बोलते हैं। अरे सीधे सीधे कहो, हमारे साथ खेलना है। चलो चलो आजा। अरे ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं तो सारे लोग शीतलता और प्रकाश है, और ये तो मेरे भी प्रकाश के स्रोत है। ये तो साक्षात गोविंद परब्रह्म है, जिनकी कृपा से मैं भी चमकता है। मैं इन घर से छलांग लगाने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अरे ये मैं क्या करने जा रहा था? ये तो मेरे प्रभु है, सृष्टि के आदि और अंत। मैं भी तो इन्हीं की रचना हूँ और मैं ही इनके ऊपर से कूदने का दुस्साहस कर रहा था। यह तो घोर अपराध है। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव। ये कैसा है? मैं तो इस सृष्टि को जीवन को ऊर्जा देता हूँ, पर ये तो स्वयं प्रबल तेजस्वी है। इनसे ही मुझे यह तेज प्राप्त हुआ। मैं तो केवल एक तुच्छ किरण हूँ। मैं अपने स्वामी के विभव से कैसे श्राप पा सकता हूँ? यह पाप मुझसे नहीं होगा। अरे ये कौन है? कैसे वो पाली? इन्हें खेलना आता भी है क्या नहीं? ये खेलने आए हैं कि प्रार्थना करने? शांत हो जाओ सखाओ, तुम्हें बहुत पुराने सखा है। तुम्हें तो गुस्सा ना करो, ये बहुत
याद है कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमें कैसे बचाया था? जैसे मैंने गोपियों को देखा, मैं तुरंत गायत्री करने बैठ गया और मुझे प्रणाम करने के चक्कर में बेचारी गोपियाँ हम सबको पकड़ना ही भूल गई। चलो कृष्णा, अभी अपने आंखें बंद कर लो। ये है सुदामा के दिल का श्रीखंड। ये बेसन के लड्डू कुचल के। ये पकौड़े उतर के। ये खाजा देव रस का। ये मिट्टी के लड्डू शरारती मधुमंगल के। कैसा लगा? ब्रह्मा जी यह अद्भुत दृश्य निहार रहे थे। उन्होंने देखा कैसे श्री कृष्ण ने एक साधारण मिट्टी के लड्डू को भी अपने सखा के प्रेमवश आनंदपूर्वक स्वीकार कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा, यदि गोप बालकों में से यह अन्न प्रभु को इतना प्रिय है तो उनके झूठे महाप्रसाद का तो क्या ही कहना। इस अद्वितीय प्रसाद की अभिलाषा ने उनके हृदय में एक हलचल जगा दी, जो उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रही थी। अब वे किसी भी प्रकार उस अलौकिक स्वाद को चाहने से स्वयं को रोक भी नहीं पा रहे और मन ही विचार करने लगे। शास्त्र तो कहते हैं महाप्रसाद नाम वैष्णव स्वर्ग विश्वास न जाए। महाप्रसाद गोविंद का नाम और वैष्णव का नाम, ये तीनों अत्यंत दुर्लभ। अल्प पुण्य वालों को इसके प्रति विश्वास भी नहीं करता। यदि इस महाप्रसाद का केवल एक अनुभूति मुझे मिल जाए तो वह मेरे समस्त तप, वेदना और योग सिद्धियों से असंख्य गुना अधिक होगा। क्योंकि महाप्रसाद केवल कुछ नहीं, यह तो भगवान के स्पर्श से उनके प्रेम और कृपा का प्रत्यक्ष है। किंतु मेरे इस बल और ऐश्वर्य के साथ मैं उनके मन जाकर यह प्रसाद नहीं पा सकता। क्योंकि महाप्रसाद पद से नहीं, प्रेम से मिलता है। यह अधिकार समर्पण का प्रतिष्ठा। मुझे युक्ति करनी है। मैं का उदाहरण करूँगा और यमुना की जल मानकर अपने सखा के साथ भोजन कर उनके कल्पना को भोजन से प्रसारित करेंगे। उनके हाथ में लगे महाप्रसाद का एक कमी भोजन मिल जाए तो मेरे समस्त जनों की तपस्या, साधना, ज्ञान का फल हो जाए। और इस प्रकार ब्रह्मा जी मछली का रूप धारण करके यमुना में प्रवेश करते हैं। हो गया, आज हम चले। हाँ, चलो, यही यमुना के जल में हाथ धो लेते हैं। आज यमुना के जल में कुछ तो विशेष है, इसीलिए आज हम लोग यमुना के पानी के अंदर हाथ नहीं धोएंगे, तट पे धोएंगे। भगवान के यह लीला देखकर यमुना जी ने मछली के रूप में विराजमान ब्रह्मा जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। और जैसे ही उनके मन में यह प्रश्न उठा, स्वयं भगवान ने उनकी शंका का तुरंत समाधान दे दिया। ब्रह्मा, आप सृष्टि के कर्ता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। फिर भी मेरे लीलाओं में सम्मिलित होना इतना सरल नहीं है। कोई भी छल से इसमें प्रवेश नहीं पाया जा सकता। इसमें तो सिर्फ सरल हृदय और भक्ति से प्रवेश पाया जा सकता है। मैं तो केवल वही स्वीकार करता हूँ जो प्रेम और भक्ति से अर्पित हो और बिना भाव के भले ही आप धर्मा हो। मेरे लीलाओं के महाप्रसाद का एक कण भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैंने जानबूझकर यमुना में हाथ नहीं धोए, क्योंकि लाल
राजन् विश्वासो नैव जायते। हरे कृष्णा। क्या आपको पता है ब्रह्मा जी जो स्वयं